हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा ट्रांसमिशन मोड्स के बारे में। ट्रांसमिशन मोड्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स कितने हैं, उसमें हमने सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स के बारे में जाना। इस वीडियो में हम सीरियल डेटा ट्रांसमिशन देखेंगे, मतलब कि डेटा किसी भी साइड में फ्लो हो रहा है तो वो किस फॉर्म में फ्लो हो रहा है, मतलब बाइट्स की फॉर्म में, बिट्स की फॉर्म में, फ्रेम्स के फॉर्म में, ऐसे डेटा फ्लो होता है। डेटा बेसिकली कम्युनिकेशन जो मीडियम्स है उसके अंदर से 1010 के फॉर्म में, ये बेसिकली वेव्स है जो कि प्लस और माइनस को आइडेंटिफाई करती है, इसकी फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इन सीरियल डेटा ट्रांसमिशन द बिट्स आर ट्रांसमिटेड सीरियली ओवर अ कॉमन कम्युनिकेशन लिंक वन आफ्टर द अदर, मतलब कि जो डेटा बिट्स है वो कॉमन कम्युनिकेशन लिंक से एक के बाद एक ट्रांसफर होती है, वन आफ्टर द अदर। इसी को हम सीरियल डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं। आप नीचे डायग्राम देख सकते हो, ये हमारा सेंडर है एंड ये रिसीवर है एंड ये कम्युनिकेशन मीडियम है, इसके अंदर से डेटा पास हो रहा है। इसे हम डेटा बस भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर से डेटा पास होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ सीरियली ट्रांसफर हो रहा है, इसे हम सीरियल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में दो टाइप्स होते हैं, असिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन एंड सिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन। सबसे पहले हम असिंक्रोनस ट्रांसमिशन देखते हैं। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में, इन असिंक्रोनस ट्रांसमिशन डेटा फ्लो इन हाफ डुप्लेक्स मोड, मतलब कि जैसे कि हमने हाफ डुप्लेक्स मोड में देखा है, डेटा एक टाइम पर एक ही साइड से जा और आ सकता है। मतलब कि यहाँ पर हमारा ए है एंड यहाँ पर हमारा बी है, तो ए अगर मैसेज सेंड कर रहा है तो उस टाइम पे बी ए को मैसेज नहीं सेंड कर सकता। अगर ए का मैसेज मतलब सेंड करना बंद होता है उसके बाद ही बी ए को मैसेज सेंड कर सकता है। मतलब कि ये जो टाइप है हाफ डुप्लेक्स मोड, इस टाइप में डेटा एक ही टाइम पर जा और आ सकता है एंड जो डेटा होता है वो 1 बाइट एंड कैरेक्टर, 1 बाइट और कैरेक्टर के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। आगे देखते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर्ड अ क्लॉक फॉर सिंक्रोनाइजेशन। इसमें जो सिंक्रोनाइजेशन होता है, डेटा का जो ट्रांसफर होता है, उसमें क्लॉक सिग्नल्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि हम देखेंगे आगे सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन में क्लॉक सिग्नल्स रिक्वायर्ड होते हैं। इट इज यूज पैरिटी बाइट्स टू टेल द रिसीवर हाउ टू इंटरप्रेट द डेटा। ये पैरिटी बाइट्स को यूज करता है रिसीवर को आइडेंटिफाई कराने के लिए कि डेटा कैसे इंटरप्रेट हो रहा है। आप नीचे इसका डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पर हमारा सेंडर है एंड यहाँ पर हमारा रिसीवर है एंड इन दोनों के बीच में ये डेटा सीरियली ट्रांसफर हो रहा है। इसे हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो बोलेंगे डेटा का। एंड ये जो डेटा है ये प्रॉपर एक ब्लॉक में जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ब्लॉक है एंड इस ब्लॉक में जो फर्स्ट जो बीट होती है इसे हम स्टॉप बीट बोलते हैं एंड जो लास्ट बीट होती है इसे हम स्टार्ट बीट बोलते हैं। एंड ये जो कम्युनिकेशन मीडियम है इसे हम डेटा बस कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन डेटा फ्लो इन अ फुल डुप्लेक्स मोड, मतलब कि डेटा सेंड होगा, रिसीव होगा सेम टाइम पर, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स और फ्रेम्स। इसमें डेटा ब्लॉक्स एंड फ्रेम्स में ट्रांसफर होता है। इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन फॉर सिंक्रोनाइजेशन एक्सटर्नल क्लॉक इज यूज्ड। इसमें एक्सटर्नल क्लॉक यूज होता है, जैसे कि हमने देखा असिंक्रोनस में क्लॉक यूज नहीं होता है, जबकि सिंक्रोनस में क्लॉक यूज होता है, एक्सटर्नल क्लॉक यूज होता है। आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हो कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना रहा तो यहाँ पर असिंक्रोनस में क्लॉक यूज नहीं होता है, एक्सटर्नल क्लॉक यूज नहीं होता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए, एंड यहाँ पर सिंक्रोनस में एक्सटर्नल क्लॉक यूज होता है फॉर सिंक्रोनाइजेशन। इसका डायग्राम आप देख सकते हो, सिंक्रोनाइजेशन का यहाँ पर डायग्राम है। यहाँ पर आप डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड इसे जो है इसे हम डेटा बस कहते हैं क्योंकि ये डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, इसे हम डेटा बस कहेंगे। या फिर आप इसे ट्रांसमिशन मीडियम भी बोल सकते हो, जो कि हम अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो डेटा जा रहा है ये किन किन मीडियम्स के थ्रू पास होता है, ये हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा सेंडर एंड रिसीवर है एंड ये
प्रॉपर एक ब्लॉक या फिर आप इसे फ्रेम बोल सकते हो। ये हमारा ब्लॉक है। इन ब्लॉक्स में जो है वो डेटा ट्रांसफर होता है सिंक्रोनाइजेशन ट्रांसमिशन के अंदर। सो आप इसे क्या बोल सकते हो कि सिंक्रोनस में जो है वो हमारा डेटा जो है वो ब्लॉक्स एंड फ्रेम्स में ट्रांसफर होता है, जबकि असिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर डेटा जो है वो 1 बाइट और कैरेक्टर्स के अंदर ट्रांसफर होता है। सो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।